नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, क्या हाल है आप सबके। और स्वागत है आपका इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे द टीसीए में। मैं प्रभात कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और लगातार हमारे साथ आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आज मॉक टेस्ट सीरीज का 9वां पार्ट है, 9th पार्ट है। तो आप लोग देखते रहें, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन इसमें डाले जा रहे हैं इस बिहाफ पे कि आप जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए आप इस क्वेश्चन को आप देखें, लगाने की कोशिश करें। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। देखिए, एक बार इसको करने की कोशिश कीजिए कि कैसे होगा, और एक बार आप इसको करें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे। 10 अंकों का औसत है 18.2 है। पहली 4 संख्याओं का औसत जो है आपका, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं, 16.6 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20.8 है। यदि चौथी संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए, कुछ नहीं करना है। पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 10 संख्याओं का औसत आपका है 18.2। तो फाइनली जो आएगा इसका 182। पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है? पहली 4 संख्याओं का औसत 16.6, 24, 64 और 2 66। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 20.8, 7 56, हासिल 5 और 140, 145। कुछ इस प्रकार है। अब देख रहे हैं क्या कि आपसे कह रहे हैं कि चौथी संख्या को हटा दी जाए। तो फाइनली आप 10 में से 11 को घटाएंगे तो एक ना एक माइनस होगा। तो इनको क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए आप। 0, 0, 12, 20, 21। अब इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? 30 आ जाएगा। 30 आ गया। अब देखिए कि कह रहा है कि चौथी संख्या, आप चौथी संख्या को फाइंड आउट कर लिए कि 30 आएगा। तो चौथी संख्या को किसमें से हटा लीजिए? औसत में से हटा लीजिए, इसमें से हटा लीजिए आप। चौथी संख्या को आप फाइनल जो औसत है उसमें से आप घटा लीजिए, 152 आएगा। ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे कि शेष संख्याओं का औसत, अब जो बचा 10 में से 1 घटा दिए, चौथी घटा दिए तो बचा 9 संख्याओं का औसत कितना होगा? जो आएगा यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पे 152 एक मर्तबे, ठीक, 6 तो 7 से नहीं जाएगा, 63 हो जाएगा, 6 से जाएगा। अब देखिए यहां पे हमारे पास, अब यहां पे 2 ऑप्शन बचा, ये तो नहीं होगा। अब फाइनली आप इसको देखते हैं, यहां पे करके ही देख लेते हैं। 1 2 9 1 9 6 2, यहाँ पे आप जाएंगे 6 टाइम 54, 6 2 8, पॉइंट लगाएंगे 9 9 81। ये आसपास में आना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, आसपास में रखेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें आप लोग। बहुत ही प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले आप सॉलिड क्या पूछ रहा है आपसे, सिलेंडर के बारे में पूछ रहा है। तो सिलेंडर जैसे वर्ड आया आपके दिमाग में तीनों फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाना चाहिए, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का। अब आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच के बराबर में कितना है, 880 दिया हुआ है, 880। आपसे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा हाइट दिया हुआ है 13। तो यहां पे क्या करेंगे, 2/22/7 और आपसे रेडियस निकालना ही है। हाइट 13 दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, 4 मरतबे जाएगा 20। यहां से r इजकल टू आर प्लस 13 इजकल टू 140। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए काफी आसान सा नंबर दिख रहा है, काफी आसान सा नंबर दिख रहा है यहाँ पे। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको फाइनली r² प्लस 330 r इजकल टू 140 और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और r का वैल्यू निकालेंगे। तो थोड़ा सा आप उस चीज से बच सकते हैं कि यहाँ पे क्या पुट कर दिया जाए कि इसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप 7 पुट कर दे रहे हैं, देख रहे हैं 20 इंटू 7 140 आ गया, तो r का वैल्यू जो आएगा आपका 7 आएगा। सेटिस्फाई कर दिए। अब फाइनली यही कंक्लूजन पर जाते हैं कि r का वैल्यू क्या होगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली सॉल्व करेंगे तो हम अगर थोड़ा सा भी अपना IQ अगर बढ़ा दें यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे तो अगर हम पता कर ले कि r का वैल्यू क्या होगा, सेटिस्फाई करा दे, तो फाइनली हम बहुत टाइम बचा सकते हैं यहाँ पे। तो r का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, r का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया। h का वैल्यू ऑलरेडी दिया ही हुआ था। अब हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम बताइए आप। तो वॉल्यूम का क्या होता है, पाई r²h 22/7 r इंटू 13। अब आपसे एक चीज और पूछ रहा है एग्जाम क्वेश्चन के आगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 11K। K का वैल्यू क्या होगा, 11K। यहां से क्या कीजिए आप, 11 से कट कर दीजिए इसको, 7 से 7 कट कर दीजिए और फाइनली इसका 91 दूनी 182 182। तो 11 का वैल्यू जो है आपका, K का वैल्यू जो है 182 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप जैसे मतलब आपके पास सिलेंडर का हो, कोन का हो, सरफेस एरिया का हो, जैसे क्वेश्चन में दिखे आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद आप एक बार आप देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है कि सरफेस एरिया पूछ रहा है, काफी इजी हो जाता है। एग्जाम में यही सब प्लस पॉइंट होता है, भूलने का भूल जाते हैं और क्वेश्चन इतना इजी होने के बावजूद भी नहीं सॉल्व हो पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन। आज हम प्रीवियस ईयर में से छांट के लाए हैं, ढूंढ के लाया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी देखकर अच्छा लग रहा होगा। तो आप देखिए, दो संख्याओं का, दो अंकों की संख्या है, 37 है, 45 है, 6x है और x6 का औसत 48 है, 48 है। तो 4x + 3 और x + 7 का औसत ज्ञात कीजिए। आपके पास x का वैल्यू अगर मालूम चल जाए कि क्या होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस चीज में कंफ्यूजन ना हो। फाइल
देखिए इस चीज में आप कंफ्यूजन ना हो कि 6x है, x6 है, तो आप जब क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे तो यहां मालूम चलेगा कि क्यों ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए एवरेज निकालना सबसे पहले 40x 45x 6x प्लस x6 इजकल टू 48 अपॉन में 4 आएगा तो 4 हम डायरेक्ट ही यहां पे लिख देंगे 32 16 19 इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे 12 7 8 प्लस 6x प्लस x6 इजकल टू 192 यहां से 6x प्लस x6 इजकल टू माइनस करेंगे इधर तो 110 आ जाएगा। अब देखिए आपको यहां पे जज करना है, यहां पे जज करना है कि हम कौन सा यहां पे वैल्यू पुट करें इस पे कि x का वैल्यू तो वही रहे सेम ही रहे लेकिन ऐड करने पे 110 आ जाए। तो यहां पे आप क्या करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 1 पुट करेंगे 61 आ जाएगा, 16 नहीं होगा, 2 पुट करेंगे 62 हो जाएगा, यहां पे 26 हो जाएगा, 62 और 16 ऑटोमेटिक जीरो नहीं प्रोड्यूस करेगा। यहां पे क्या पुट करें तो यहां पे देखिए यहां पे 1 एंड ओनली 4 पुट करेंगे तो आखिरी वाला डिजिट जो है जीरो हो जाएगा। यहां पे 4 पुट करेंगे, बस इतना ही इसमें दिमाग लगाना था कि आखिरी में हम 4 पुट कर देंगे जिससे कि इसका यूनिट और इसका यूनिट जीरो हो जाए। जीरो हो ही गया, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहां पे 4 आ गया। अब देखिए x का वैल्यू, अब देखिए ये 64 आ गया, ये 46 आ गया, अब दोनों को ऐड कीजिए 110 आ जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो गया, x का वैल्यू भी मालूम चल गया कि x का वैल्यू क्या हो गया 4 आ गया। अब क्या करेंगे इस पे पुट करेंगे, इस पे पुट करेंगे तो 16 प्लस 3 19 और इसका पुट करेंगे 4 प्लस 7 इजकल टू 11। अब दोनों का एवरेज निकालिए, दोनों का एवरेज हो जाएगा 19 प्लस 11 बटे 2 30 बटे 2 15। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, खुद से एक बार करने की कोशिश करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। साथ ही जितने भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि हम अपकमिंग एग्जाम को क्रैक करेंगे, एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक इस वीडियो को फैला दें, जिससे कि हम सब यहाँ पे जो टीम हमारा काम कर रहा है उन्हें मोटिवेशन फील होगा कि चलो और मोटिवेट होते हैं और लोग हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ स्पीड a and b is 2:5 the cover a certain distance if a take 15 minutes more than b then how much time will b take cover the same distance। अब देखिए कि कह रहा है कि a और b की गति का अनुपात 2:5 में है और एक निश्चित दूरी तय करने के लिए यदि a b से 15 मिनट अधिक लेता है तो b उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए ए और बी का रेशियो जो है दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है गति का, स्पीड का 2:5। अब आपके पास क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, टाइम का तो सेम ही होता है, कोई अलग चीज तो है नहीं, टाइम और स्पीड का रेशियो सेम ही होता है। यहां पे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, यहां पर 15 मिनट ज्यादा है, तो 1 का 5। अब आपसे पूछ रहा है उसकी दूरी, अब दूरी में क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, डिस्टेंस जो होता है स्पीड और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। देख रहे हैं यहां पे स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा तो क्या करेंगे इसका जो रेशियो है ए के पास चला जाएगा और ए का रेशियो बी के पास चला जाएगा। तो हमारे पास हमसे क्या पूछ रहा है
बी के बारे में, बी की दूरी क्या होगी, बी का रेशियो कितना है 2 है, यहां पे 5 आ गया, तो 10 इसका फाइनल दूरी डिस्टेंस हो जाएगा। मजा आया सीखकर? तो इसी के साथ लाइक कर दें चैनल को। देखिए इस क्वेश्चन को बस अगर आप सेकंडों में सॉल्व करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप बने रहें। मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, पर्सन सेव 28% ऑफ इनकम if income increases by 20%, then expenditure reduced by 5%, then his saving increased by x%, then the value of x is close to approx में कितना अप्रोक्स आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप, अरे ऊपर नीचे वही हो गया है, इंग्लिश प्रिंट हो गया है, तो इस क्वेश्चन को आप मिक्सचर एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 28% है, यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, 28/100 7 25। अब क्या पूछ रहा है, यहां पे सेविंग दिया हुआ था और इनकम, तो ए वाला पोर्शन जो है सेविंग हो जाएगा, ई वाला जो पोर्शन था इनकम हो जाएगा। आपको मालूम है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो यहां से हम माइनस कर देंगे ई को, यहां से एक्सपेंडिचर को 18 आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। अब देखिए मिक्सचर एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इनकम दिया हुआ, एक्सपेंडिचर कितना रिड्यूस, 5% रिड्यूस, 5% रिड्यूस कर रहा है, इंक्रीज किया 20%। ठीक है, अब आप यहां पे 1% सेविंग है, यहां पे टोटल 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है इनकम। अब देखिए एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये इनकम। अब देखिए रेशियो, देखिए ई का कितना है, इन एक्सपेंडिचर का 18 है, सेविंग का कितना है 7 है। ठीक है, तो 18/95 माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 7x और 15 25 दूनी 50 और 1 0 500। ठीक, यहां पे 7x इज इक्वल टू 590, x इज इक्वल टू 590/7, 7/56, 7/56 हासिल 3, 30 चौगा 28 पॉइंट समथिंग। अब देखते हैं 84 कौन सा ऑप्शन, मात्र एक ऑप्शन 84.3 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, काफी इजी हो जाता है। अगर आप इसको 100 मान के करते हैं तो काफी लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का वन एंड ओनली जो मेथड मैंने यहां बताया है, बस यही एक फाइनल आप मान के चलिए कि इससे सटीक कुछ नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि when x is subtracted from each of 24, 30, 36 and 46, the numbers so obtained in this order are in the proportion. What is the mean proportion between 2x plus 3x and 3x plus 2? देख रहे हैं कितना, मतलब पहले क्या होता था कि इसमें, इस नंबर में, यहां पे पढ़िए आप, अरे ये भी इंग्लिश में ही प्रिंट हो गया। इस नंबर में कह रहा है कि एक x, मतलब इस नंबर में x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और सब प्रोपोर्शन में है, तो मीन प्रोपोर्शन बताइए x का वैल्यू क्या आएगा यहां पे। तो पहले क्या करते थे कि रेशियो मेथड से सॉल्व करते थे, आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, उसके बाद कंपेयर करते थे, तो काफी लेंदी सा हो जाता था। तो यहां पे हम क्या करेंगे, या एक मेथड से और कर सकते हैं, 24, 30, कुछ इसी तरह का तो नंबर है, क्या इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। अब देखेंगे क्या करेंगे, यहां पर माइनस 1 to 1, यहां पे एक बार माइनस करेंगे सारे में, अब प्रोपोर्शन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये काफी टाइम टेकन सा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए,
जल्दी से फाइंड द आंसर, गेट द आंसर, तो उस तरह के कोशिश में हम इस क्वेश्चन को बताते हैं कि इस मेथड से नहीं जाकर हम कोई इजी सा टेक्निक अपनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, 24, 30, 36, 46। अब क्या करेंगे, इसका माइनस, इसका माइनस। अब रेशियो बताते हैं 5 और 3। इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ कीजिएगा 108 आ जाएगा, इसके साथ कीजिएगा 120 आ जाएगा, माइनस। अब कितना आया, माइनस करने के बाद 12 आ गया। अब देखिए इनका माइनस कर दीजिए, 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, 6 आ गया। 6 जब आ गया आपका, तो यही x का वैल्यू होगा। x यही वो वैल्यू है जो कि इन सब नंबर को माइनस करने के बाद ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा। फाइनली हम आपको चेक करके बता देते हैं। 6 घटाइएगा तो 18 आ जाएगा, यहाँ पे 6 घटाइएगा तो 24 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 6 घटाइएगा तो 30 आ जाएगा, और 6 घटाइएगा तो 40 आ जाएगा। अब देखिए 3 मरतबे 4 मरतबे 0 से 0, देख रहे हैं, 3/4, 3/4। अब तो हम फाइनली x फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। अब यहां वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं, 12x + 3, 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पे पुट करते हैं, यहां पे 18 और 2, 20 हो जाएगा। अब इसका क्या करना, मीन प्रोपोर्शन बताना है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर 2 रहेगा उसी का रूट। अब देखिए यहां पे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा बाहर, और 4 इसमें भी है तो 2 और कॉमन हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। यहां पर रूट में 3 बचेगा, तो 10√3 हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। किसी तरह का कोई ट्रबल आप लोग फेस कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक बार आप 10-20 सेकंड पीछे जाइए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज को यहाँ पे बारीकी से बता दिया गया है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर आपको पूरा डिटेल में अगर समझना है मैथ्स को, तो एक बार मेरे इस एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, ऑफलाइन बैच में कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोतिहारी में अगर आप रह रहे हैं तो आइए, आप मेरे साथ जुड़िए, मैं बताऊंगा कंपटीशन में कैसे मैथ को सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। A sold an article to B at loss of 20% and B sold it to C at profit of 32%. C sold it to D at loss of 20%. If A loss is Rs 35 less than that of C, then B bought the article for। यहाँ पे कह रहा है कि एक दूसरे को बेचा जा रहा है। ए और बी बेचा, फिर बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। उन सब लेन देन की प्रक्रिया में, बेचने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे ए की हानि और सी की तुलना में 35 रुपए कम। मतलब जब सारे लेन देन की, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा, तो उन सब प्रोसेस में ए जो है सी के लेन देन के क्रम में 35 रुपया कम आया। तो बताना है कि बी का वास्तविक खरीद कितना रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहने के लिए तो प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है, आप लॉस प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप सबसे इजी मेथड से आप इस मेथड से जा सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से। देखिए यहां पे ए बी सी डी। अब देखिए ए ने बी को 20% हानि में बेचा, 20% का जब रेशियो फ्रैक्शन निकालेंगे तो 4/5 आएगा। बी ने सी को 32% लाभ पर बेचा, यहां पे आप 32% लाभ दिखा दीजिए। 4 मरतबे कितना मरतबे, 4 मरतबे 33, 25 लाभ हो रहा है, यानी यहां पे लाभ हो रहा है 33। अब सी ने डी को 20% हानि पे बेच दिया, यहां पे 5 हो रहा है, यहां पे हानि हो रहा है
5 5 रेशियो भर दीजिए 25। अब हमको क्या काम है, डी से कोई मतलब तो है नहीं, ए और सी से मतलब है। अब देखिए ए और सी में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। अब यहां से देखिए 5 कॉमन है तो 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 एक 16। कहीं ना कहीं ये गलत, 30, 4 को 5 से 25 को इतना में और लॉस हो रहा है। ओहो यहाँ गलती हो गई, मैं तो बोल रहा हूँ बी, 5 को लॉस हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। एक बार में फिर से इसको बता देते हैं, ए बी सी डी, आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो कितने में, 5 में 4 का लॉस हो रहा है। पहले 4 था, 5 हो, पहले 5 था, अब 4 हो गया, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे 32% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहाँ पे आप 25 थे तो 33% हो गया। अब दूसरे स्टेप में 20% का हानि हो रहा है, यानी अब 5 थे अब 4 हो गए, ठीक है। यही तो कहानी है, 4 4 33 33 5 5। अब देखिए जो कॉमन है उसको, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, जो कॉमन है उसको कट कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए 125 आ गया ए का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना आ गया, 12 एक 13, दोनों का डिफरेंस यही तो पूछ रहा है, कमी है 35, यहाँ दोनों का डिफरेंस 7 आ जाएगा। 7 का वैल्यू कितना दिया, 35, एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बी बॉट कितना में, वस्तु को कितने में खरीदा, बी के लिए पूछ रहा है, बी के बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में। तो बी का यहाँ पे कितना है, 125 चौका, 125 चौका आ जाएगा, यहाँ पे 5 है 20, 125, यहाँ पे देख लीजिए एक का वैल्यू 5 आया, तो बी का हम टोटल निकालते हैं 4, 25 इंटू 5, यहाँ पे 20 5 100 और 25 2500। बी के लिए जो आया आपका खरीद, बी कितने में खरीदा, तो 2500 रुपए में खरीदा, यही था इस क्वेश्चन में। बस आप इस रेशियो को आप सॉल्व कर लेते हैं तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Here is a rectangular प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ 124 मीटर है, 120 मीटर है, और वाइड जो है चौड़ाई 98 मीटर है, विथ सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड अलोंग द breadth on the both side on the plot of the plot. The cost of the putting the fence all around the plot for इतना मीटर। इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट इस तरह का, कुछ इस तरह का, उस पे क्या आ रहा है कि जो चौड़ाई है इस पे एक सेमी सर्कुलर सर्कल लगाया गया, सेमी सर्कल लगाया गया, और इनसे 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 ये पूरा टोटल जो है कैप्सूल बन गया। ये जो कैप्सूल बन रहा है यही प्लॉट है, यहीं पे है। तो बताना है कि उस पे क्या किया गया, फूलों की क्यारी बनाई गई, इस पे फूलों की क्यारी बनाई गई। तो बाहर आप क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे,
इतना पार्ट को अलग और इतना पार्ट को अलग। तो सर्कमफ्रेंस निकालिए 2 पाई r +2, और सिर्फ इस वाले पोर्शन को ऐड कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को, तो लेंथ, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, यही आर होगा इसका ब्रेथ, तो 98, ये तो डायमीटर हो जाएगा, ये वाला पूरा 98 दिया हुआ, तो हाफ कर दीजिए इसको, 98 प्लस 2 इंटू लेंथ कितना है इसका, लेंथ आप देखिए 120 है, ये हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, 98 से 12, 14 सत्ते 98, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 28, 308 और प्लस 240, टोटल कितना आ जाएगा आपका 548। इसका पूरा टोटल चीज का सर्कमफ्रेंस, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उस पर क्यारी बनाएगा, उसका सर्कमफ्रेंस कितना है 544। इसी पे तो हमको पौधा लगाना था फूल वाला। अब इस पे कह रहा है कि इस पे कॉस्टिंग कितना आया, तो कॉस्टिंग कितना आया, तो इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दिया हुआ था कि इतने रुपए प्रति, मतलब 1 मीटर, 1 मीटर का दिया हुआ है 16.5, 16.5, तो पूरे का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, यहां पर डाल लीजिए इसको, 0, 20, 4, 24, 25 और 2, 27, 48, 48 और 24, 8, 30, 2, 32। अब इसके बाद 8, 4, 5, 0, 2। अब देखिए, आप थोड़ा सा अगर आखिरी यूनिट को मैच करा देते हैं तो काम आपका बन सकता है। देख रहे हैं आखिरी यूनिट में 2 है, 2 है, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट तो हटेगा ही हटेगा, तो 2 है आखिरी यूनिट में, 2 है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आखिरी यूनिट में। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। आप देख करके देख लीजिए, 12 या 2, 18, 24, 25, 24 आएगा, 2 आ गया, 24 आ गया, उसके बाद 4, 8, 10, 8, 1, 9, 90, 42, 90, 42 यहाँ पे भी है, 9,042 रुपया आपका पूरे इस पे खर्च आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और। What list number must be subtracted from 2963 so that the resulting number when divided by 9, 10, 50 the remainder in each case is 5। कह रहा है कि वो कौन सा नंबर होगा, वो कौन सा नंबर होगा, छोटी संख्या होगा, छोटी संख्या घटाना जाना चाहिए, जिसमें से इसमें से कौन सी छोटी संख्या घटाना चाहिए, जिससे कि भाग देने पे 9, 10, 15 को विभाजित करने पे, इससे भाग देने पे हर दशा में 5 शेष बचे, 5 शेष बचे। तो ये बात हमें नहीं मालूम होगा ना ऑप्शन से मालूम होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 9, 10, 15। इनका एलसीएम दिखने से ही मालूम चल रहा है कि 9, 90 होगा। आप एलसीएम निकालना जानते होंगे तो बेटर है, 90 होगा। अब क्या करेंगे, इनसे डिवाइड करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 2963 डिवाइड बाई 90, कितना से जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, उससे मतलब नहीं है, 270, 6, 2, 3। अब कितना से जाएगा, 2 टाइम्स 180, 3, यहाँ पे 8,
की राशि आएगा। अब क्या करेंगे, इस शेष वाले नंबर को हम क्या करेंगे, शेष वाले नंबर को माइनस कर लेंगे यहां से, शेष वाले नंबर को माइनस करेंगे 78 आ जाएगा। तो यही आपका जो है ना फाइनल नंबर आएगा, जो कह रहा है क्वेश्चन में कि वो कौन सी छोटी संख्या घटा जाना चाहिए। यही छोटी संख्या जो है घटा देने पे इस नंबर में छोटी संख्या घटा देंगे तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमेशा रिमाइंडर में है ना 5 आएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है, जो कि फाइनली हमको मालूम चल गया। आगे बढ़ते हैं, शायद आज का आखिरी क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था एग्जामों में और पूछे भी जाते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट द 15% पर एनम RS 3641 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली द सम इज। इसमें बताना है कि CI दिया हुआ है और आपके पास ईयर भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली क्वार्टरली ये करते थे वो ना दे के आपसे 8 मंथ के बारे में पूछा है, 8 मंथ के लिए पूछा है, तो प्रिंसिपल क्या होगा। तो इस चीज को करने के लिए, इस कॉन्टेक्स्ट को करने के लिए पहले टाइम के बारे में बात करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, बड़े बटा पूरे साल कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का होता है, 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया, 3 ईयर्स आया। ठीक, रेट के बारे में पता करते हैं, ये कितना हो जाएगा 15। अब जस्ट इसका रिवर्स कर लेंगे 8/12। ये हमेशा याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में कि रेट में क्या करेंगे, टाइम को नीचे रखेंगे और टाइम के साथ क्या करेंगे, रेट में जो है, रेट में ये जो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे 6 ईयर दिया रहे या 9 ईयर दिया रहे, 9 मंथ दिया रहे, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे चाहे जो भी रखेंगे, यहाँ पे रेट में 12 नीचे रखेंगे और 12 मंथ नीचे रखेंगे या टाइम में ऊपर रखेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 आ जाएगा इसका और इसका 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इस 2 मरतबे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, रेट परसेंट कितना, 10 आ गया। इफेक्टिव रेट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने भी पिछले सेशन में बताया था कि इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला जो होता है 3x² बटे 100 प्लस x³ बटे 1000। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000। यहाँ से 1 0 से 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 4 है, यहाँ 3 है, 3 कैंसिल, यहाँ पे 33 पॉइंट लग जाएगा, 1 आ जाएगा, 33.1 आएगा। ठीक है, इफेक्टिव रेट निकला, रेट परसेंट। अब क्या करेंगे, यही जो है CI के बराबर होगा, 33.1 इक्वल टू CI कितना है आपका, यहाँ पे 36.3641। अब यहाँ पे 3641 है, इसको आप एक बार अब देख रहे हैं यहाँ पे कितना से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे इस नंबर को जोड़े, ये वाला नंबर एग्जैक्ट वहीं उतार दे, इस नंबर को जोड़ के लिख दे, इस वाले नंबर को जोड़ के लिख दे, और यहाँ पे अगर कैरी है तो कैरी भी जोड़ेंगे, इस नंबर को एग्जैक्ट उतार दे। इतना आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे 11 से ये कट जाएगा और 0 था तो 0 पुट हो जाएगा, और 1 का यूनिट का वैल्यू 110 आ गया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 11,000। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमको लगता है कि क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। तो साथ ही आप लोग जाते जाते
10 लोगों को और शेयर कर दीजिए और कह दीजिए सब्सक्राइब कर ले। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।